नीता ने एक दिन खेत के बाड़े में फंसे एक छोटे से कौवे के बच्चे को देखा, जो अपनी जान बचाने के प्रयास में बहुत थक चुका था। नीता उसे अपने घर ले गई, उसकी देखभाल की और उसे सलोना नाम दिया। एक साल पहले अपने बच्चे को खो चुकी नीता के लिए सलोना ने उसकी जिंदगी में खुशियाँ और एक साथी बनकर आ गया। नीता और सलोना के बीच गहरा बंधन बन गया। सलोना नीता के आसपास ही रहता और उसे सुबह जगाता। एक दिन जब नीता और सलोना गांव की पगडंडी पर जा रहे थे, सलोना ने उसे अचानक रोक लिया। आगे एक विशाल नागनागिन का जोड़ा था। सलोना ने उन पर हमला कर नीता को सुरक्षित रखा। एक और घटना में, जब नीता जंगल की ओर जा रही थी तो जाते समय सलोना ने फिर नीता को रोका। उसने पत्तियां हटाकर दिखाया कि वहां एक गड्ढा था, जिसमें गिरकर नीता चोटिल हो सकती थी। नीता ने सलोना को धन्यवाद दिया। दिन बीतते गए और एक दिन नीता की खिड़की के पास एक कौवा आई और सलोना उसके पास चला गया। नीता समझ गई कि वह सलोना की माँ है। माँ बेटे का मिलन देखकर नीता उदास हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अब सलोना हमेशा के लिए चला गया है। शाम होने लगी और नीता का दिल भारी हो गया, लेकिन शाम को सलोना वापस नीता के पास आ गया। सलोना की माँ ने नीता का धन्यवाद किया और अब तीनों खुशी खुशी साथ रहने लगे। इस कहानी से हमने यह सीखा कि एक अच्छे दोस्त का काम है अपने साथी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बहुत समय पहले लाली नाम की एक कौवा अपने दो छोटे बच्चों के साथ जंगल के एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन लाली बच्चों के लिए भोजन की तलाश में निकली और तालाब के पास एक पेड़ पर लटके हुए कुछ फल देखे। उसने फल तोड़े, जो नीचे कीचड़ में गिर गए। लाली ने फल उठाने की कोशिश की, तो उसके पैर कीचड़ में फंस गए और उसके पंख भी कीचड़ में लग गए। वह अपने आप को निकालने की कोशिश करती रही, लेकिन असफल रही। लाली ने मदद के लिए चारों ओर देखा और एक गाय आती हुई दिखाई दी। लाली ने गाय से मदद मांगी, लेकिन गाय ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे भी जल्दी घर जाना है। लाली दुखी हो गई और फिर एक हिरनी को देखा। उसने हिरनी से भी मदद मांगी, लेकिन हिरनी ने भी यह कहकर मना कर दिया कि वह भी फंस सकती है। लाली और निराश हो गई। तभी एक सियार आया। लाली ने सियार से मदद मांगी। सियार ने मन ही मन सोचा कि वह लाली को निकालकर खा जाएगा। उसने लाली को कीचड़ से निकाल दिया और फल भी बाहर निकाल दिए। सियार ने कहा कि अब वह लाली को खाएगा। लाली ने चालाकी से कहा कि कीचड़ में बीमारी के कीटाणु हो सकते हैं, जिससे सियार बीमार हो जाएगा। लाली ने कहा कि सियार उसे धोकर खा सकता है। लाली तालाब में नहाने गई और अपने पंख सुखाने का बहाना किया। जैसे ही उसके पंख सूखे, वह उड़कर अपने बच्चों के पास फल लेकर चली गई। सियार हाथ मलता रह गया और लाली ने अपनी सूझबूझ से अपने प्राण बचा लिए। इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि कठिन समय में धैर्य और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। एक कौवा एक वन में रहता था। उसे कोई कष्ट नहीं था और वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उसे देखकर वह सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। यह हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी। कौवे की बात सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है।
पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए बहुत सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, जिसके पास 2 रंगों की अनोखी शरीर है। उसके बाद से मुझे यकीन हो गया कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौवा तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौवा मोर की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौवा मोर के पास गया और उससे बोला, तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा ही गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई है और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। इस कहानी से हमने यह सीखा कि हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग बनाया है और अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुख के चक्र में फंस जाते हैं। जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ एक पेड़ की डाल पर रहती थी। उसने अपने लिए एक घर बनाया था जिसमें वह और उसके बच्चे सुख से रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आया और तेज हवाएं चलने लगी। एक रात तूफानी हवाओं की वजह से टूनी चिड़िया का घर कहीं दूर जाकर गिर पड़ा। इस कारण चिड़िया और उसके बच्चे भीग गए और उन्हें ठंड का सामना करना पड़ा। चिड़िया ने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत समाधान खोजने का निश्चय किया। वह पास ही रहने वाले कौवे के घर गई और दरवाजा खटखटाया। चिड़िया ने विनती की, कौवे भाई, क्या तुम्हारे घर में थोड़ी देर के लिए जगह मिलेगी? बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है और मेरे बच्चे पूरी तरह भीग चुके हैं। कौवे ने जवाब दिया, दरवाजा खोलूंगा तो ठंडी हवा अंदर आ जाएगी और मेरे बच्चे सो रहे हैं, वे जाग जाएंगे। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। यह सुनकर चिड़िया उदास हो गई और वहां से चली गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन बारिश फिर से जोर से बरसने लगी। अब की बार कौवे का घर भी टूट गया। वह अपने बच्चों को लेकर चिड़िया के पास मदद के लिए पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। टूनी बहन, दरवाजा खोलो, बारिश की वजह से मेरा घर टूट गया है। क्या तुम मुझे और मेरे बच्चों को अंदर आने दोगी? टूनी चिड़िया ने तुरंत दरवाजा खोला और कहा, हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। कौवा अपने बच्चों को लेकर अंदर आ गया और चिड़िया से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उस दिन मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चिड़िया ने उसे माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इसके बाद कौवा और चिड़िया अच्छे दोस्त बन गए।
इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। एक बार की बात है, गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर में एक प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। वह प्यासा उड़ता ही जा रहा था। उड़ते-उड़ते उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उसकी हालत खराब होने लगी। अब कौवे को लगने लगा कि उसकी मौत नजदीक है, लेकिन तभी उसकी नजर एक घड़े पर पड़ी। वो तुरंत हिम्मत जुटाकर उस घड़े तक पहुंचा, लेकिन उसकी खुशी बस कुछ समय के लिए ही थी, क्योंकि उस घड़े में पानी तो था, लेकिन इतना नहीं था कि कौवे की चोंच उस पानी तक पहुंच सके। कौवे ने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वह पानी पीने में सफल नहीं हो पाया। अब कौवा पहले से भी ज्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि उसके पास पानी होते हुए भी वह प्यासा था। कुछ देर घड़े को देखते देखते कौवे की नजर घड़े के आसपास पड़े कंकड़ों पर पड़ी और कंकड़ों को देखते ही उसके मन में एक योजना आई। उसने सोचा कि थोड़ी मेहनत करके अगर वह एक-एक करके सारे कंकड़ घड़े में डाल दे, तो पानी ऊपर आ जाएगा और वो आसानी से पानी पी सकेगा। उसने एक-एक कर आसपास पड़े कंकड़ों को घड़े में डालना शुरू कर दिया। वह कंकड़ों को तब तक घड़े में डालता रहा, जब तक पानी ऊपर उसकी चोंच तक नहीं आ गया। फिर काफी मेहनत के बाद जब पानी ऊपर आ गया, तो कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले को ही सफलता मिलती है।